रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को टेंडर जारी किया है। प्रचंड हेलीकॉप्टर के जरिए भारत डिफेंस सेक्टर में अपने आत्मनिर्भर अभियान को मजबूती देगा। तबाही मचाने आ रहा है प्रचंड। खासियत जान पाकिस्तान परेशान। प्रचंड के आगे नहीं चलेगी चीन की चालाकी। भारतीय सेना और वायुसेना को जल्द ही हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड मिलने वाले हैं। ये दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उतरने और उड़ान भरने की क्षमता रखता है और इसे सियाचिन और पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। प्रचंड हेलीकॉप्टर हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागने में भी सक्षम है। इसे नई ध्रुवास्त्र जैसी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जा रहा है, जो ऊंचाई के साथ साथ अन्य इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के जरिए धीमी रफ्तार से मूव कर रहे टारगेट को तबाह करने और दूर उड़ रहे विमानों पर नजर रखने का काम भी किया जा सकता है। जंगल और शहरी हालात में उग्रवाद विरोधी अभियानों में प्रचंड की मदद ली जा सकती है। खोज और बचाव ऑपरेशन के लिए भी ये हेलीकॉप्टर बेहतरीन है। प्रचंड पैदल चलने वाली सेना और कवच वाले हेलीकॉप्टर दोनों से निपटने के काबिल है। यह हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर मौजूद टारगेट पर सटीक हमला कर सकता है। इसके अलावा ऊंचाई पर मौजूद बंकरों को नष्ट करने की काबिलियत भी हेलीकॉप्टर के पास है, जिससे जमीनी सेना को मदद मिलती है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जबरदस्त जंग जारी है। इजराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में कोई बड़ा हमला हो सकता है। भूमध्य सागर में आया खूनी उबाल। तेल अवीव से बेरूत तक बरसा बारूद। भड़क उठा हिजबुल्लाह का उस्ताद। पिछले 48 घंटों में उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान का इलाका ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। 48 घंटे के अंदर हजारों की संख्या में रॉकेटों से हमले हुए हैं। आसमान से हजारों टन बारूद बरसाए गए हैं। बमों की ऐसी बारिश पिछले साल अक्टूबर में हमास के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद पहली बार उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में इतने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। बमों की ऐसी बारिश पिछले साल अक्टूबर में हमास के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद पहली बार उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में इतने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने रविवार को सुबह सुबह इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन दागे, जबकि इजराइल की सेना ने कहा कि उसने एक बड़े हमले को विफल करने के लिए लेबनान पर करीब 100 जेट विमानों से हमला किया। 10 महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध में ये सबसे बड़े हमले थे। सुबह के वक्त आसमान में मिसाइलें देखी गई। उत्तरी इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में रॉकेट से हमले हुए थे कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए।
इजराइल ने अपने फाइटर जेट से दक्षिणी लेबनान पर कहर बरपा दिया, लेकिन युद्ध का ये स्वरूप और ज्यादा बढ़ने वाला है। एक तरफ इजराइल में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी है और नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान में जो हुआ है वो ईरान में भी हो सकता है। यानी जिस हिजबुल्लाह को कथित तौर पर ईरान से बारूद मिलता है, अब इजराइल इस जंग को उस ईरान तक ले जाने के मूड में है। नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद भी हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। हजारों लॉन्च पैड तबाह होने के दावों के बाद भी लेबनान से ऑपरेट करने वाले हिजबुल्लाह के कमांडर ने ऐलान किया है कि इजराइल को किसी तरह की माफी नहीं मिलने वाली। इजराइल के हमलों से बेरूत तक खलबली। नसरल्लाह का ऐलान, होगा बड़ा घमासान। रविवार की सुबह जब उन 320 कत्यूशा रॉकेट को लेबनान की धरती से दागा गया और इजराइल में 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके ठीक बाद हिजबुल्लाह के कैंप में जश्न मनाया जाने लगा। लेबनान में एक अज्ञात जगह पर हसन नसरुल्लाह ने ऐलान किया कि यह बदले की कार्रवाई थी और यह एक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि इलाके में जो इक्वेशन है उसका बैलेंस रहना जरूरी है। सीतापुर में नहर कटने से करीब 10 से 12 गांव, नहर का पानी जिसके अंदर समा चुका है, इससे हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। बाढ़ के पानी की रफ्तार को देखकर ग्रामीण दहशत में है। आरोप है कि सूचना के बाद भी सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां नहीं पहुंचे हैं। बिस्वा तहसील के रूहसन गांव की तस्वीरें हैं। तो नहर कटने से गांव में पानी आ चुका है, लोग दहशत में हैं, हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। चमोली के पंगनो गांव में कुदरत के कहर ने सब कुछ तबाह कर दिया। पंगनो गांव में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है, जिससे 90 से ज्यादा घर प्रभावित हुए। वहीं कुछ घर बर्बाद हो चुके हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गांव में किस कदर बर्बादी हुई है। गांव के ऊपर भूस्खलन हो रहा है जो पूरे गांव को चपेट में ले रहा है। मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरा रहे हैं। शासन प्रणाली से लोग काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि पिछले साल से गांव आपदा की चपेट में है, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। बाढ़ ज़्यादा हो गई है और जो ये पेड़ पौधे हैं वो जो हमारी तरफ और ज़्यादा पलट रहा है और कभी भी खतरा हो सकता है। पूरे गांव के लिए खतरा है। इधर 54 परिवार तो चपेट में है। अब जो है इसके अंतर्गत आगे पता नहीं क्या स्थिति होगी। कल रात परसों रात से जो है हम उधर ही सो रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं अपने इधर। रात को बारिश आई तो लोग सब सो रहे थे, तो ऊपर से आवाज़ आई कि भागो भागो, तो लोग उधर भाग गए मंदिर की साइड। अच्छा, तो यहाँ पूरा नाला गदेरा, पूरा लोगों ने रात को गाय भैंस सारे उधर भीग गए। और खबर ललितपुर से है, जहां बेकाबू कार ने महिला थानाध्यक्ष को टक्कर मार दी। इस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला थानाध्यक्ष को तालबेहट सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि तालबेहट महिला थानाध्यक्ष सन्नो देवी झांसी ललितपुर राजमार्ग पर बस से उतरकर बम्हेरी कट के पास से रोड पार करके तालबेहट की ओर जा रही थी। इसी दौरान ललितपुर से झांसी की ओर जा रही स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी देवर सास ससुर को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। साल 2020 में लड़की की शादी हुई थी। दहेज के लिए परेशान करने, मारपीट करने, गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। वहीं दहेज में मिली फॉर्च्यूनर कार को बेचने को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ, जिसके बाद हत्या की बात सामने आई। मामले में आरोपी पति और एक देवर अभी फरार है। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।